ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे और आपके घर में खुशियाँ बरसती रहें और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे। चलिए बात करते हैं। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आपके लिए धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। तो आज की जानकारी में हम आज शिव पुराण के जो माध्यम चल रहा है उसके विदेश संहिता का 12वां अध्याय यानी आपको फाल्गुन मास की कथा अध्याय संख्या 16वां आज की कथा में श्रवणपान करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और वीडियो को स्किप करके ना देखें और पूरा सुने। आज की कथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। आज का विषय है मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन और काल विशेष से विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देशन और तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। तीर्थों में जाकर के पाप से क्या चेतावनी के साथ हम बच सकते हैं। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं, बोले कि विद्वान और विद्वान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूँगा। पर्वत वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं और ऋषियों ने अपना वास स्थान बना करके अनुग्रहित किया, इसलिए उनमें से तीर्थ तत्व प्रकट हो गया। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हैं। और तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता और मुक्त आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल के ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात वह पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, महर्षियों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वो और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 7 मुखी वाली कही जाती है, अर्थात उसकी 60 धारा हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत में निकली हुई पुण्य सलिलता गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से ही अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र और अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख यानी स्रोत हैं। उसमें से
उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा की 12 और रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमी गोदावरी 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का विनाश करने वाली है, रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णाबेड़ी नदी का जल बड़ा ही पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा विष्णु लोक प्रदान करने वाली तुंगभद्रा के 10 मुख तथा ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरिम और शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं का फल देने वाली है। उसके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाला तथा ब्रह्मपद विष्णुपद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वो अभिष्ट फल देने वाले तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम के सूर्य और पृथ्वी के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि के में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में स्नान किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। वह जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों उस समय सिंह की संक्रांति के युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र नदी में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक के महान भोग प्रदान करने वाला होता है। महर्षियों मान्यता है कि जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं का देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष अगहन के महीने में नर्मदा स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी के किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के स्नान में स्नान करना चाहिए। और ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक के पश्चात ब्रह्मलोक विष्णुलोक के स्थानों में सुख भागने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और माघ में स्नान माघ में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान और तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों तक का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णबेड़ी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर के तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। और रुद्र लोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती, ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति का फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे
विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है, सदाचार करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। और उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पूरे पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। पुण्य क्षेत्रे कृतं पुण्यम बहुधा ऋषिमृच्छति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम मदहन्नपि जायते। तत्कालं जीवनार्थ चेत पुण्येन श्रमेति, पुण्यवेगश्रे प्राहो कायिकं याचकं तथा। मानसं च पापं तादृश्यं नास्यदेत द्विजाः, मानसं वज्रलेपं तुल्यकल्पकल्पनागो तथा। शिवपुराण विद्वेषो संहिता का ये वचन है। विद्वेषो संहिता के 13वें अध्याय का 36वां और 38वां श्लोक इस बात को कहता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने से, कठोर तप करने से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए, ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। तो आज की कथा का विराम यहीं लगता है और मिलते हैं कल की कथा में। तब तक के लिए जय शंकर भगवान की, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती की। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करके रखें, जैसे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।